क्लास में हम लोग शिष्य की आशा के विषय में हम लोग देख रहे थे और शिष्य की आशा के विषय में चार चार चिन्हों को हम चर्चा किए थे। पहला चिन्ह कोई बताएंगे क्या है? पहला चिन्ह जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं। सुसमाचार का चिन्ह। ओके, सुसमाचार का चिन्ह अर्थात सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा तब अंत आ जाएगा। दूसरा चिन्ह धर्म का चिन्ह। ये धर्म का चिन्ह अर्थात लोग धार्मिकता से दूर भाग जाएंगे, धर्म कम हो जाएगा और विनाश का पुत्र प्रकट होगा और तब अंत आ जाएगा। तीसरा राष्ट्र का संकेत। ओके, जगह जगह कोलाहल होगा, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा और तब अंत आ जाएगा। अंतिम यहूदी चिन्ह। यहूदी का चिन्ह। यहूदी चिन्ह अर्थात यीशु मसीह कहे हैं अन्य जातियों का समय रहेगा और यरूशलेम अन्य जातियों के द्वारा रौंदा जाएगा। 2000 1950 साल ये अन्य जातियों का समय रहा, जब 1950 साल तक या ऐसा कहें 2000 साल तक अन्य जाति यरूशलेम पर राज्य करते रहे, उसको रौंदते रहे। और 1948 भारत का आजादी 1947 है, 1948 में यरूशलेम या इस्राएल आजाद हो गया और आज वो एक स्वतंत्र देश है। 74 वर्ष हो चुके हैं और ये चिन्ह हमारे सामने में पूरा हो चुका है। सो ये चार चिन्ह है, विशेष चिन्ह है और इनका पूरा होना ये नहीं कह सकते कि पूरा पूरा हो गया। जैसे धर्म का चिन्ह, सारे लोग विधर्मी नहीं बन गए हैं, अभी तक विधर्मी नहीं बने। और सुसमाचार शायद बहुत जगह सुसमाचार पहुंच गया है, लेकिन कुछ भाषाएं हैं, कुछ कस्बे हैं, कुछ इलाके हैं जहां अभी भी नहीं पहुंचा है। ये पूरे होने के कगार पर है। और आज हम एक विशेष बात को देखेंगे कि यीशु मसीह का पुनरागमन में कुछ विशेष बातें हैं। क्यों यीशु मसीह का पुनरागमन देरी हो रहा है या हो सकता है? यीशु मसीह के आगमन में क्या क्या बातें हैं जो देरी कर सकती हैं? और यही बातों को आज हम अगला का 30 मिनट में चर्चा करेंगे। और मेरी आशा है कि हम इस बात को, शिष्य की आशा, इस विशेष विषय को हम समझना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला जो बात हम देखेंगे, तीन चीजें जिसको आज हम क्लास में देखना चाहते हैं, वो है यीशु मसीह का जो आना है, उसके आने के पहले उसकी दुल्हन को तैयार होना है। दूसरा जो हम क्लास में देखेंगे, उसके यीशु मसीह के आने से पहले उसकी दुल्हन को संपूर्ण होना है। मैं बताऊंगा संपूर्ण होने से मेरा मतलब क्या है। और अंत में हम आज के क्लास में देखेंगे यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया को अपना काम पूरा करना है। ये तीनों ही कंडीशंस जरूरी है, ये तीनों ही बातें, तीनों ही आवश्यक कार्य है जिसको यीशु के आगमन से पहले पूर्ण होना है। और इसीलिए ये आवश्यक है कि हम जो कलीसियाएं हैं, ये तीनों चीजों पर ध्यान दें ताकि यीशु मसीह का आना हमारे लिए जल्दी हो सके। सर्वप्रथम यीशु मसीह के आने से पहले उसकी दुल्हन को तैयार होना है। आप में से कोई भी लोग निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 7वां और 8वां पद। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ओके, जब आप ये पद को देख रहे हैं, मेरी आशा है कि आप सबके पास बाइबल में है और आप लोग बाइबल में ध्यान दे रहे हैं। वहां लिखा है मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी, दुल्हन, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्योंकि दुल्हन तैयार हो गई है, मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। अगर दुल्हन तैयार नहीं है, मेमने का ब्याह नहीं आ पहुंचा है। अगर दुल्हन से तात्पर्य क्या है? दुल्हन उसकी कलीसिया है और कलीसिया ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जब तक कलीसिया तैयार नहीं हो जाएगी, दूल्हे का आगमन नहीं होगा। और तैयार किस किस तरीके से करी है? आगे बढ़िएगा सिस्टर।
उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। सो दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। किससे तैयार कर लिया है? दुल्हन ने अपने आप को शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनकर तैयार कर लिया। और ये शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। सो प्रकाशित वाक्य में जो बात हमारे लिए स्पष्ट करी जा रही है कि कलीसिया का पवित्र कार्य है, धर्म का कार्य है, जिसको कलीसिया को पूरा करना आवश्यक है, जिससे कलीसिया अपने आप को सुसज्जित करेगी। जब तक ये कलीसिया का पवित्र पवित्र लोगों का धर्म का कार्य पूरा नहीं होगा, दुल्हन तैयार नहीं होगी और मेमने का आने में देरी होगी। सो कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, उसके आगमन की आशा रखती है और अपने आप को तैयार करती है ताकि उसका दूल्हा आकर इस कलीसिया को लेकर जाए। जब तक ये दुल्हन तैयार नहीं है, दूल्हा नहीं आएगा। और ये बात हमको हमारा मन में स्पष्ट रहना है। दुल्हन के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। यूहन्ना का पत्री में यूहन्ना इसी बात को दूसरे शब्दों में कहता है। जस्ट 2-3 पन्ना पीछे पलटेंगे तो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना उसका 3 उसको भी पढ़ दीजिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 3:3। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। सो जो कोई यह आशा रखता है, जो कोई यह आशा अर्थात जो कोई यीशु मसीह का दूसरे आगमन का आशा रखता है या दुल्हन दूल्हे का आगमन की आशा रखती है, वो कलीसिया अपने आप को वैसा ही पवित्र करती है जैसा स्वयं दूल्हा पवित्र है। जब कलीसिया अपने आप को पवित्र करती है, शोभायमान करती है, वो तैयारी करती है कि उसका दूल्हा का आना निकट है और तब दूल्हा वो आता है और अपने दुल्हन को लेकर जाता है। हमारा मन में ये बात स्पष्ट होना है, दुल्हन के लिए दूल्हा इंतजार कर रहा है, ना कि दूल्हा देरी कर रहा है। जब हम इन आयतों को पढ़ सकते हैं, आप कुछ भी अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन इन आयतों में आप ये स्पष्टता के साथ पाएंगे कलीसिया का शुद्धिकरण यीशु मसीह के दोबारा आगमन से जुड़ा हुआ है। और जब ये दोनों ही आयतें आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य और पहला यूहन्ना, इन दोनों ही आयतों में आप देखिए प्रकाशित वाक्य कहता है उसने अपने आप को तैयार कर लिया है महीन मलमल के द्वारा, और पहला यूहन्ना कहता है जो आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र करता है। ये शुद्धिकरण का जो विषय है ये कलीसिया से जुड़ा हुआ है और यीशु अपने दुल्हन को शुद्धिकरण के लिए देख रहा है। जब उसका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा और तब दूल्हा आ जाएगा। कौन इस बात से इनकार करेगा? जो चीन की कलीसिया है, चीन की कलीसिया के बारे में शायद आप गवाहियों में या लेखों में पढ़े होंगे। कम्युनिस्ट के राज्य में चीन भयंकर सताव से होकर गुजरा था हाल ही के समय में, हमारा ही जिंदगी के समय में। और चर्च चलाने के लिए परमिशन नहीं था, लोग छुप कर आराधना करते थे। भयंकर, अगर कहीं भी मालूम होता था उनको गिरफ्तार किया जाता था। और बहुत भारी सतावों के बीच में चीन की कलीसिया 30 वर्षों तक होकर गुजरी। अभी थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई है। इस 30 वर्षों के दौरान में चीन की कलीसिया परिपक्व होती चली गई, शुद्ध होती चली गई और वहां के विश्वासी मैच्योर होते चले गए। ये सब दौर खत्म हो गया। अभी चर्चेस का रजिस्ट्रेशन है, चर्चेस का आजादी है और कलीसिया कलीसिया में आप आत्मिकता को नजर में देख पाएंगे। और कलीसिया सुस्त नहीं है, यीशु मसीह के दोबारा आगमन को लेकर काफी गहरा विचार रखती है और तैयारी करती है। अगर विश्व में सबसे ज्यादा मसीही अगर कहीं पाया जाना चाहिए किसी देश में, तो इसी देश में है, चीन में सबसे ज्यादा मसीही है और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परिपक्वता के साथ विश्वास करते हैं। ये चीन का जो देश है, यहाँ पे सताव कलीसिया को तैयार कर दिया। आज भारत में हमारा स्थिति शायद चीन की स्थिति के समान ही की ओर दिशा में जा रहा है। और क्या कारण है कि यहाँ पे इतना सताव शुरू हो गया जो पिछले दिनों में हम महसूस नहीं करते थे? परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध कर रहा है
और जैसे चीन की कलीसिया, हमारा हमारा सताव की तुलना में कहीं ज्यादा सताव चीन में होकर आया, लेकिन यह सताव 30 वर्षों का भयंकर सताव कलीसिया को परिपक्वता के लिए तैयार कर दिया। वो शुद्धिकरण के लिए तैयार किया। कलीसिया पवित्र हो गई और कलीसिया मजबूत हो गई विश्वास में और यीशु मसीह के दोबारा आगमन की आशा में। हमारा भी भारत की कलीसिया को परमेश्वर इस समय तैयार कर रहे हैं। जब आप इन चिन्हों को देखते हैं और भारत के घटनाक्रमों को आप देखते हैं, आप एक सूत्र को देख पाएंगे कि प्रभु अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है। सो जब आप पश्चिमी कलीसिया को देखेंगे, पश्चिमी कलीसिया का जो देश है वो बहुत समृद्ध है, बहुत संपन्न है, लेकिन उनकी कलीसिया को आप देखिए किस प्रकार से है। कलीसिया एक एक करके बंद हो रही है, उसको गोडाउन बना दे रहे हैं, उसको सिनेमा हॉल बना रहे हैं या उसको शादी फंक्शन का हॉल बना रहे हैं, क्योंकि कलीसिया समृद्ध है, संपन्न है, जो कुछ चाहिए सब कुछ उनके हाथों में उपलब्ध है। पैसों की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, और ये कलीसिया मैच्योर नहीं हो रही है, कलीसिया पवित्र नहीं हो रही है। हर एक प्रकार का अनैतिक काम कलीसिया में मिलेगा। पास्टर लोग भी बुरे कामों में संलिप्त होंगे और समाचार पत्रों में, अखबारों में पास्टरों का किस्सा कहानी लोग बातचीत करेंगे। ये है पश्चिम कलीसिया का देश, जहाँ पे सुविधाएं कमी नहीं है, जहाँ पे समृद्धि की कमी नहीं है, लेकिन पवित्रता की कमी है। और परमेश्वर भारत, चीन और ऐसे ईरान या ऐसे जगहों में परमेश्वर अपनी कलीसिया को शुद्धिकरण की ओर लेकर जा रहा है और शुद्धता के लिए तैयारी कर रहा है, उसकी दुल्हन को तैयार कर रहा है। दूल्हा तभी आएगा जब उसकी दुल्हन तैयार होगी। दूसरा, उसके आने से पहले दुल्हन को संपूर्ण होना है। संपूर्ण को मैं आपसे कहा था कि मैं इसका मतलब समझाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 7:9 पढ़िएगा। ये अगर आप ट्रांसलेशन विभाग के हैं, आप इस वाक्य से परिचित हैं। 7:9 रेवलेशन 7:9 के नाम से आप जानते हैं इसको, लेकिन आप ये बहुत ही प्रभावशाली एक वचन को पढ़िएगा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। थैंक यू। सो कल्पना कीजिए इस वाक्य को कि ये वाक्य क्या कह रहा है। ये प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला कहता है, मैंने दृष्टि की है और देखो, हर एक जाति, भारत में कितना जाति होगा पता नहीं, बहुत सारे लोग, 4000 कुछ जाति के लोग हैं। हर एक जाति, कुल, लोग और भाषा, हर एक भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ मेरे सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मैं एक जस्ट फोटो डाला ताकि हमको कल्पना मिले। अगर हम किसी शादी में जाते हैं जहाँ 5000 लोग आते हैं, 4000 लोग आते हैं, हमको कितना बड़ा भीड़ दिखाई देता है। जरा कल्पना कीजिए कि हर एक जाति, भाषा, कुल और कौम के लोग होंगे और मेमने के सामने खड़े होंगे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। वो 1000 में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में नहीं है, उससे भी ज्यादा है। इनका गिनती नहीं किया जा सकता। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए अर्थात तैयार हैं, पवित्र हैं और उनके हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं। ये संपूर्णता है, दुल्हन का जो संपूर्णता है। हर एक जाति का लोग होना है, हर एक कुल का लोग होना है, हर एक भाषा का लोग होना है और एक बड़ा भीड़ होना है जो दुल्हन के रूप में यीशु के सामने तैयार रहेंगे। उनके श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, उनके हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए हैं और ये है संपूर्णता का एक चित्रण। अगर आज भी ऐसा कोई भाषा है जहाँ पे प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा है या प्रभु का सुसमाचार उनकी भाषा में उपलब्ध नहीं है, प्रभु अपने दुल्हन को संपूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं। वो हर एक भाषा में, तो आप लोग में से बहुत सारे लोग हैं जो भाषाओं में अनुवाद का कार्य कर रहे हैं, बोली में भाषा अनुवाद कर रहे हैं। आप इसी विजन को पूरा करने के लिए, यही काम को पूरा करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। हर एक जाति, हर एक कुल और हर एक भाषा का भीड़ को यीशु के सामने में खड़ा करने के लिए। सो ये एक महान काम है जो
हम काम कर रहे हैं और हमारा कार्य करने का उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह का आगमन हमारे समय में हो सके, ताकि हर एक लोग हमारे समय में तैयार हो सके, उसके आने के लिए तैयार रह सके। सो जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय से अपनी दुल्हन को बना रहा है, खोज रहा है और उसको तैयार कर रहा है। ये विशेष कार्य के लिए हमको भी बुलाया गया है कि हम उसकी दुल्हन को संपूर्ण करें। और हमारे चारों ओर में शायद ऐसा लोग हैं जो दूसरा भाषा में है, जिनके भाषा में बाइबल नहीं है, उनके प्रभु का वचन नहीं है। हम प्रयत्नशील हैं कि उसकी दुल्हन, यीशु की दुल्हन संपूर्ण हो जाए। जब तक दुल्हन पूरी नहीं हो जाती है, अर्थात दुल्हन की गिनती, ये जो संख्या है जिनका गिनती नहीं हो सकता, जिनका भाषा कुल सब लोगों का काउंट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक यीशु मसीह का आगमन संभव नहीं है। ये चित्रण को पूरा होना है। और ये भविष्यवाणी जो रेवलेशन 7:9 प्रकाशित वाक्य 7:9 में किया गया है, हर एक कुल, हर एक कौम, हर एक जाति, हर एक भाषा का लोग, ये यीशु मसीह का एक विजन है जिसके लिए उस दुल्हन को संपूर्ण होना आवश्यक है। सो जब तक इस इमारत का आखिरी पत्थर नहीं रखा जाएगा, आखिरी आत्मा नहीं बच जाएगी, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। और हम सबका कार्य, हर एक पासवानों का कार्य, हर एक लोगों का कार्य इसी ओर है कि हम यीशु मसीह के दुल्हन को संपूर्ण कर रहे हैं। और जिस दिन, जिस क्षण आखिरी ईंट रख दिया जाएगा, आखिरी आत्मा बच जाएगी, उस दिन यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। सो यीशु मसीह का आगमन में क्यों विलंब है? इसके लिए है, दो कारण है अभी तक हमने देखे हैं। पहला, उसकी कलीसिया को तैयार होना आवश्यक है, श्वेत वस्त्र पहनना, पवित्र होना आवश्यक है, उसका दुल्हन को संपूर्ण होना आवश्यक है। और अंतिम, यीशु का जो कलीसिया है उसको अपना काम करना बाकी है। कुछ काम है जो यीशु मसीह ने दिया था। आप बताएंगे क्या यीशु मसीह जाते जाते क्या काम दिया था? कोई काम है जो यीशु मसीह दिया था अपने लोगों को? जाओ और सारी सारी जात जी, ओके, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, यही बात काम दिया था यीशु मसीह। सो ये सारी जाति, हाँ, आवाज आ रही है? या प्रवीण ब्रदर बोलिए। सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दे, करके कहा। थैंक यू, थैंक यू। यही आज्ञा था यीशु मसीह का, जिसको हम महान आदेश के रूप में जानते हैं। यीशु मसीह बोला सारी जाति के लोगों को। आप देखिए यीशु मसीह का इसमें सारी जाति है। यीशु मसीह जब आदेश दिया सारी जाति के बारे में, और भविष्यवाणी जो प्रकाशित वाक्य का 7:9 में लिखा गया, वहां भी सारी जाति का शब्द आया हुआ है। और ये दोनों ही, यीशु मसीह का जो आदेश और प्रकाशित वाक्य का भविष्यवाणी, दोनों ही एक ही बात बोलती है, सारी जाति का लोग होना है। और यीशु मसीह भी यही बोल रहा था कि सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये हम पहली बार दुनिया का इतिहास में ऐसा कह सकते हैं कि इतना ज्यादा पहुंच सुसमाचार का हो पाया है। पिछला क्लास में जब मैं आपको 4 चिन्ह बताया था, यीशु मसीह के दोबारा आगमन का 4 चिन्ह, उसमें मैं ये बात कर रहा था कि किस प्रकार से हम अभी कह सकते हैं कि यीशु मसीह का संदेश अभी कब, पिछला 2000 में इतना सुसमाचार पहले कभी नहीं फैला जितना हमारे पीढ़ी के समय में है। सो हम क्या ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या हमारी पीढ़ी, हमारा ही पीढ़ी, आपका और हमारा आंख बंद करने के पहले, क्या हम हर एक जाति के लोगों पर के सामने में सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे? क्या हम अपना देह को त्यागने के पहले क्या हम ये आश्वासन के साथ कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, ये आज्ञा जो आपने दी है, हमारा पीढ़ी इस आज्ञा को पूरा कर पाएगा? अभी तक का कोई पीढ़ी इस आज्ञा को पूरा नहीं किया है, तो क्या हमारा पीढ़ी, जिस पीढ़ी में हम जीवित हैं, क्या ये पीढ़ी यीशु मसीह के आज्ञा को पूरा पूरा पालन कर पाएगी? और ऐसा कोई जाति, ऐसा कोई लोग नहीं बचेगा जहां यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार नहीं किया जाएगा। सो पिछली पीढ़ी इसको हासिल नहीं कर पाई, क्या हम इसको हासिल कर पाएंगे? मेरा अगर मानना है तो हम इसको
जरूर ही हासिल कर सकते हैं। हम भले ही अयोग्य हैं, हमारे अंदर में क्षमताएं नहीं है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह से हम इसको हासिल कर सकते हैं। इतना इतना जो काम हुआ है, पिछला कार्य, उस पर काम को हम जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। सो मत्ती 16 का 18 में इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, जब पतरस के बारे में वो कहता है, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये शब्द, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए जाना पहचाना है। यीशु मसीह कहता है अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और अब तक का कलीसिया जो सताओं के बीच में होकर गया, हमको ऐसा लगता है कि अधोलोक या शैतान कलीसिया के ऊपर में बार बार प्रबल होता है। कलीसिया बढ़ती है, फिर टूट जाती है, फिर कलीसिया बढ़ती है, फूट पड़ जाता है, फिर कलीसिया बढ़ती है और कलीसिया में सताव आता है और पता नहीं क्या क्या परेशानियां कलीसिया झेलती है। अब तक अधोलोक का फाटक शायद कलीसिया पर प्रबल होता चला आया है, लेकिन एक समय आएगा जब अधोलोक का फाटक इस कलीसिया पर प्रबल नहीं होगा और कलीसिया अधोलोक के फाटक को नष्ट कर देगी। ये पूरी तरीके से हमारी ही पीढ़ी के लिए संभव है और मसीह के आगमन को हम तैयार कर सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो कभी ना कभी कोई ना कोई कलीसिया, किसी ना किसी पीढ़ी, हमारे बाद का कोई पीढ़ी ऐसा रहेगी जो अधोलोक के फाटक पर जरूरी प्रबल हो जाएगी। क्यों ये हमारी पीढ़ी नहीं हो सकती? सो परमेश्वर अपने बच्चों से किसी ऐसी चीज की मांग नहीं करते जो बच्चा उसे नहीं दे सकता। आप भी माता पिता हैं, आप भी आपके बच्चे हैं, और जिनके बच्चे हैं आप जानते हैं, आप अपने बच्चों से वही बात मांगते हैं जो आपका बच्चा कर सकता है। अगर आपका बच्चा वो बात नहीं कर सकता, आप उनको नहीं बोलते हैं तारा को तोड़कर लाओ, आप उनको ये नहीं बोलते मेरे को डायमंड दे दो। वो बच्चा नहीं कर सकता तो आप उनसे मांगते भी नहीं है। जब आप एक मनुष्य होकर अपने बच्चों से वो बात नहीं मांगते जो आपका बच्चा नहीं कर सकता, हमारा परमेश्वर भी ऐसा ही है। वो हमसे वो बात नहीं मांगता जो हम नहीं कर सकते। वो बोल रहा है कि जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, मतलब ये हो सकता है, क्योंकि ये संभव है, हम कर सकते हैं। जॉन वेस्ली इस संबंध में कहते हैं, जॉन वेस्ली बोलते हैं कि मैं ये परमेश्वर से ये नहीं पूछता कि प्रभु ये आज्ञा आपका मेरे द्वारा हो सकेगा कि नहीं, मैं यही पूछता हूँ क्या ये आपकी आज्ञा है, और यदि ये परमेश्वर की आज्ञा है तो मैं ये काम को कर सकता हूँ। हमारे अंदर जॉन वेस्ली का यही जज्बा पनपने पाइए। परमेश्वर का आज्ञा है, क्या ये बात परमेश्वर ने कही है कि जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को चेला बनाओ? अगर ये परमेश्वर ने कही है, ये संभव है और मैं इसे कर सकता हूँ, हमारी पीढ़ी इसे कर सकती है। ये बात, ये जज्बा हमारे अंदर में पनपना चाहिए, क्योंकि ये यीशु की आज्ञा है, ये संभव है और वो अपने बच्चों से ऐसी बातें नहीं मांगेंगे जो संभव नहीं है। सो कुछ पीढ़ी जो या अभी भविष्य में है या अभी वर्तमान में है, कोई पीढ़ी, कुछ पीढ़ी ऐसे आएंगे जो शैतान के गढ़ों पर अंतिम हमला करेंगे और शैतान के गढ़ों को ध्वस्त कर देंगे यीशु मसीह के साथ। क्या वो हमारी पीढ़ी नहीं होना चाहिए? क्या हम यीशु मसीह के साथ वो शैतान के गढ़ों पर अंतिम हमला नहीं करें और अधोलोक के फाटक को सर्वदा के लिए नष्ट ना करें? सो यदि हम इतिहास की आवाज सुनेंगे तो आप ये पाएंगे कि सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार करना इसके पहले, इस युग के पहले इतना असंभव नहीं था। पहले लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी, पहले लोगों के पास संचार सुविधाएं नहीं थी। अभी संसार की सुविधाएं हमें एक आसान रास्ता दिखाती हैं जिसके द्वारा पूरे संसार में यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना अत्यंत ही सरल है। एक विशेष पद को पढ़िएगा जिसको मैं समझाना चाहूंगा। एस्तेर उसका 8वां अध्याय और 9वां पद। एस्तेर का किताब मुर्दकै और एस्तेर की कहानी है, उसका 8वां अध्याय और 9वां पद। उसी समय अर्थात सिवान नामक तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और
अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिकारियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। ओके, ये अध्याय को खोल कर रखिएगा। 2-4 इंपॉर्टेंट शब्द हैं जिन पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। ये कहानी यहूदियों के खत्म करने की कहानी थी। हामान नाम का एक व्यक्ति था, यहूदियों को खत्म करना चाहता था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह एस्तेर और मुर्दकै पर रहा और ये लोग इस विशेष षड्यंत्र को समाप्त करने पाए। और मुर्दकै को राजा ने आज्ञा दिया कि यहूदियों की सुरक्षा के लिए एक नियम और कानून बनाओ। और वो कानून जो बनाने के लिए लेखकों को बुलाए गए, जैसे आपने पढ़ा है। और जब लेखकों को बुलाए गए तो 127 प्रांत, जिसमें हिंदुस्तान, भारत से लेकर कुश तक का प्रदेश को, सारा 127 प्रांतों में ये आज्ञा का वितरण किया जाना है कि यहूदी को सुरक्षित रखो। और वहां आप देखिएगा, वहां लिखा है, हर एक का भाषा में लिखा गया। ये राजा का आज्ञा हर एक का बोला में, हर एक की भाषा में ही लिखा गया, उनका ही अक्षर में लिखा गया, लिपि में लिखा गया। और ये लेख, ये आज्ञा 127 प्रांत, जिसमें भारत भी शामिल है, वहां से लेकर कुश तक के राज्यों में, जहां जहां क्षयर्ष राज्य का राज्य था, सब जगह पहुंचाया गया। सो ये आदेश इतना महत्वपूर्ण था कि इसको लोगों की भाषा में ही अनुवाद करके देना था। इसीलिए लेखकों को बुलाए गए, राजा के लेखक आए जो ये लिपि और भाषा को जानते थे, और ये लिपि और भाषा में ये आदेश को लिख रहे हैं, और लिखने के बाद पहुंचाए गए। अब हरकारों का काम को भी देखिएगा, हरकारी लोग क्या कर रहे हैं। 14 पद पढ़िए। अतः हरकारे वेग चलाने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। ओके, सो हरकारे मतलब ये आज्ञा को लेकर जाने वाले लोग वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार हो गए। सुस्त चलने वाले घोड़ों पर नहीं गए हैं, वेग से चलने वाले। फिर देखिए लिखा है, राजा की आज्ञा से फुर्ती से चले गए। ये आज्ञा को उन लोगों की भाषा में पहुंचाने के लिए लोग वेग से जा रहे हैं, फुर्ती करके जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। प्रभु का महान आदेश इस आज्ञा से बहुत बड़ा है, क्षयर्ष के राजा के आज्ञा से। और ये प्रभु का महान आदेश भी हर एक लोगों के भाषा में, हर एक लोगों की लिपि में उपलब्ध होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। और जैसा क्षयर्ष के समय में किया गया था कि हर एक लोगों के कस्बों में, टोलों में और प्रांतों में पहुंचाया गया, हम भी प्रभु का संदेश को लोगों की लिपि और भाषा में पहुंचा रहे हैं। और ये काम करने के लिए, जैसे राजा की आज्ञा को पूरा करने के लिए हरकारे वेग से गए हैं, फुर्ती से गए हैं, कलीसिया को भी यही आमंत्रण है कि कलीसिया भी प्रभु का आदेश को पूरा करने के लिए फुर्ती दिखाए और इस आदेश को पालन करने में सुस्त ना रहे। और ये आदेश को प्रभु के लोगों तक पहुंचाने के लिए और आवश्यक फुर्ती दिखाना हमारे लिए जरूरी है। सो जब राजा की आज्ञा मानने के लिए इतना जोश है, इतना फुर्ती है, तो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए कितना ज्यादा तत्परता दिखाना है हमको। और परमेश्वर अपनी कलीसिया पर यह अनुग्रह करे कि हम प्रभु का आदेश को मानने के लिए तत्परता और फुर्ती जितनी आवश्यक हो उतना दिखाएं, जैसे लोग राजा के आदेश को पालन करने के लिए दिखा रहे थे। सो उनके पास हमारे जैसा कोई आधुनिक आविष्कार नहीं था। उनके पास कोई कार नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कोई डाक सेवा नहीं है। फिर भी ये लोग 9 महीनों के अंदर में 127 प्रांतों में उनकी ही भाषा, उनकी ही बोली में ये लोग काम कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए। राजा का आज्ञा 9 महीनों के अंदर में सारे प्रांतों में पहुंचा दिया गया, उनका भाषा में, उनकी लिपि में। कलीसिया के विषय में, कलीसिया लगभग 2000 साल ली है अभी तक काम करने के लिए, और शायद अभी भी काम कंप्लीट नहीं है। और हमारे हाथों में, हमारी पीढ़ी के हाथों में ये प्रभु का संदेश आ गया, राज्य का सुसमाचार हमारे हाथों में आ गया। और राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए हमारे पास है क्या, क्षयर्ष राजा के जो लिपिक हैं और क्षयर्ष राजा के कर्मचारी हैं, 9 महीनों में ये काम को करे। हम कलीसिया यीशु का काम को कितनों महीनों में या कितने सालों में काम करेंगे। सो राज्य का सुसमाचार
प्रचार करने के लिए तत्परता की आवश्यकता है। जब निकोलस जिंजनडोर्फ, ये जर्मनी का एक व्यक्ति है, प्रभु का आत्मा इनके आत्मा में, ये 1800 के समय का बातचीत में कर रहा हूँ, जर्मनी के कलीसिया में जागृति आया था इस समय में। इनका चर्च में 300 लोग थे और प्रभु का आत्मा इनके अंदर में काम किया और इनकी कलीसिया को जागृति के मध्य से प्रभु ने होकर गुजारा। इस दौरान में, जागृति के समय में, ये जागृति का कारण ये था, ये चर्च हर दिन बिना रुके प्रार्थना करना शुरू किया और 100 साल तक प्रार्थना करता रहा। झुंड चर्च में आएंगे, कोई चेन नहीं टूटेगा, चेन प्रेयर है, 100 साल का चेन प्रेयर चला। और ये चेन प्रेयर के दौरान में प्रभु का आत्मा इस कलीसिया में काम किया और लोग प्रभु का आत्मा से भरने लगे। 1800 समय, उस समय सुसमाचार कार्य इतना लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। ये कलीसिया प्रभु का आत्मा से भरने के बाद बोला कि हमको सुसमाचार प्रचार करने को गंभीरता से लेना है, और ये लोग प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने लोगों को भेजने लगे। इस चर्च में 300 लोग थे, 300 लोग, लेकिन ये चेन प्रेयर के दौरान में एक एक करके बोले कि हमको जाना है, हमको जाना है, हमको जाना है। 296 लोग अलग अलग जगहों में, यूरोप में, उत्तर और दक्षिण प्रांतों में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ग्रीनलैंड में, वेस्ट इंडीज में चले गए हैं और प्रभु का संदेश को सुनाए। ये लोग 100 सालों के अंदर में पूरी दुनिया को प्रभावित किए। मात्र 300 लोग थे, 296 लोग मिशनरियों के समान काम करने के लिए अलग अलग जगहों में गए हैं प्रभु का संदेश सुनाने के लिए। और 100 सालों में इन्होंने जितना दूर हो सके उतना दूर तक प्रभु का राज्य का सुसमाचार सुना दिया। 100 वर्षों का प्रार्थना, बिना रुके 100 वर्षों का प्रार्थना। जितना 200 सालों में काम नहीं हुआ, ये लोग 300 लोग मिलकर उतना सारा काम कर दिए। प्रभु का कार्य करने के लिए उसकी आत्मा का अभिषेक आवश्यक है और एक कमिटमेंट कि हम प्रभु का काम करेंगे। यशायाह बोलता है, तो यशायाह को परमेश्वर पूछता है कौन जाएगा, तो बोलता है प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु का काम करने के लिए कौन अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है? 100 वर्ष का निरंतर प्रार्थना, 300 लोगों का कमिटमेंट, दुनिया का बहुत दूर तक सुसमाचार को प्रचार किया। इनका काम अधूरा है, इनका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। प्रभु हमको भी चुनना चाहता है, हमारे लिए भी तैयारी करना चाहता है। हमारे पास एक चुनौती है। परमेश्वर का परमेश्वर ने जो अधिकांश महान आविष्कार इस पीढ़ी को दिया है, उसमें से जरा आप कल्पना कीजिए कि प्रभु ने क्यों ये महान आविष्कार को पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए दे दिया। क्यों हमारा समय में, हमारा ही पीढ़ी के लिए इतना बड़ा बड़ा आविष्कार सुरक्षित करके रखा गया था? क्या इसलिए नहीं कि हम सुसमाचार को अधिक तेजी से फैला सके और ज्यादा तेजी से हम प्रभु का राज्य को लोगों तक पहुंचाने पाए? इतना ज्यादा आविष्कार होने का कारण यही है कि प्रभु ने सुसमाचार के लिए मार्ग तैयार किया है। पौलुस के समय में, उस समय में रोड नहीं थे, रोड बनना शुरू हुए थे और पौलुस को परमेश्वर ने रोड का इस्तेमाल करने का अनुग्रह दिया ताकि वो दूर दूर तक चला जाए, चाहे वो जल मार्ग हो या फिर धरती का मार्ग। हमारा पीढ़ी के बारे में सोचें, हम क्या इन आविष्कारों को अपना आनंद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या इन आविष्कारों का इस्तेमाल करके हम प्रभु का राज्य को फैलाने के लिए सोचते हैं और विचारते हैं? हमारे लिए एक चुनौती है। आप अगर कल्पना देखिए और हमारे पीढ़ी के बारे में विचार कीजिए, हमारे लिए गतिशीलता कोई संकट नहीं है। हवाई जहाज है, रेल है, बस है, ट्रेन है और कितना कितना चीज है जहां से हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर आसानी से जा सकते हैं। दुनिया एक छोटा सा गांव बन गई है। रेडियो है, टेलीविजन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है और ना जाने इसको छोड़कर भी ऐसा अन्य साधन है सोशल मीडिया का जो हमको सुसमाचार को पूरी दुनिया के सामने में फैलाने के लिए एक आसान माध्यम दे देता है। इसको छोड़कर हमारे पास भाषा की बेहतर तकनीक है, हम भाषा को जानते हैं। पहले भाषा के कारण लोग बात नहीं कर सकते थे, आजकल ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है या फिर भाषा का तकनीक बढ़ता चला जा रहा है और प्रभु इन आविष्कारों को अनुमति दे रहे हैं कि उसका सुसमाचार हरेक जाति, हरेक कुल, हरेक भाषा में पहुंचाए जा सके। जो उस बीमारी से प्रारंभिक मिशनरी मर जाते थे और जगह में जाकर टिक नहीं पाते थे, आज बीमारी उतना गंभीर खतरा नहीं है, इलाज जगह जगह तक पहुंचा दिया गया है और बहुत जगह तक जो बीमारियां हैं कंट्रोल में ला गई हैं। आज आर्थिक रीति का भी कोई संकट नहीं है।
अगर लोग अपना भेंट और दशवांश कलीसिया को दे देंगे, कलीसिया के पास पर्याप्त वित्त होगा और वित्त की समस्या कलीसिया के पास नहीं रहेगी। और आज का दिन में पढ़े लिखे लोग और स्किल्ड लोगों की भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, जिनकी आवश्यकता चर्च को और जिनकी आवश्यकता कलीसिया को और परमेश्वर को है। इसका भी कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि हम सुसमाचार को आज भी दुनिया के अंत तक नहीं पहुंचा पाते? हमारे पास ऐसा कोई कारण शेष बचा नहीं रहा जिसके लिए हम कह पाए कि प्रभु इस कारण से हम सुसमाचार प्रचार करने में विफल हो रहे हैं। कोई कारण नहीं बचा है। अगर हम अच्छी तरीके से अगर विचार करेंगे, हमारे पास दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा साधन है। कार्ल हेनरी भी इस प्रकार से कहते हैं। उनका कहना है कि इतिहास में शायद ही कभी सुसमाचार प्रचार करने के लिए इतनी क्षमताएं उपलब्ध थी। इसके पहले इतना क्षमता नहीं था। आज जो क्षमताएं परमेश्वर ने हमको दी है, प्रभु हम पर करुणा करे और कृपा करे कि हम सुसमाचार को फैलाने में तत्परता दिखाएं। क्षयर्ष राजा का आज्ञा को सारे भाषाओं में जब अनुवादित करके हर कार्य फुर्ती के साथ चले गए, आज कलीसिया यीशु की आज्ञा को सारे जगह में फैलाने के लिए फुर्ती और तत्परता क्यों नहीं दिखाती? और हमको परमेश्वर आमंत्रित करते हैं इस कार्य को पूरा करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात पास्टर कपिल के हाथ में क्लास को देंगे और वे हमें न्यू टेस्टमेंट की अंतिम क्लास में अगुवाई करेंगे। सिस्टर वर्षा हमारे बीच में है। सिस्टर वर्षा से निवेदन है, कृपया अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद हमारे अनकारी परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर इतनी शिक्षा को हमारे टीचर द्वारा परमेश्वर आपने परमेश्वर में शिक्षाओं देने के लिए एक योजना बनाई। पिता परमेश्वर इस ट्रेनिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, भाई बहन पिता परमेश्वर इस क्लास में जुड़े पिता परमेश्वर, हर एक संघर्ष साथ हो पिता परमेश्वर, हर एक को आपने बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता भाई बहनों की सेवकाई पर आपकी आशीष आपकी योजना भी होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे टीचरों के भी जीवन में आपकी आशीष आपकी योजना, जो सेवा कर रहे हैं पिता, जो सेवा दे रहे हैं वो के कारण है परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के पूरे दिन समय को हर एक क्षण को आपके हाथ सौंपते हैं पिता। आगे क्लास को पिता समय को आपके पवित्र हाथ सौंपते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वर्षा सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।